आदा नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। दिल्ली की इन 5 सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है। पिछली बार मुश्किल से जीती थी ये 5 जगहों की सीटें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी आप पार्टी ने रविवार 15 दिसंबर को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जो है वो जारी कर दी थी। चौथी लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें से 36 मौजूदा विधायक हैं। इनके साथ ही आपने 70 सीटों की लिस्ट भी और जारी कर दी है। इसी के साथ साथ आप नेता यानी आपकी मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं ग्रेटर कैलाश से स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर से गोपाल राय, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, राजेंद्र से दुर्गेश पाठक और बल्ली मरान से इमरान हुसैन शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन फिर से शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की इन 70 सीटों में से 5 सीटें आपके लिए एक मुसीबत बनी हुई है। असल में 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 5 सीटों पर आपके उम्मीदवार काफी कम वोट से जीते थे। ऐसे में आप पार्टी ने इन सभी 5 सीटों में से 3 सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड खोजने के लिए 3 सीटों को उम्मीदवार तक बदल दिया था। इसमें से एक सीट सरकार के रूप में उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के पटपलगंज से जो जीती थी। आइए जानते कि 5 सीटों को लेकर जीत का क्या अंतर रहा था। बिजवासन विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। यहां आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जून को भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश राणा के बीच टक्कर देखने को मिली थी। भूपेंद्र सिंह जून सिर्फ 753 वोटों से जीते थे, इसलिए आप पार्टी ने इस बार भूपेंद्र सिंह जून की जगह सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है। इसके अलावा दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में आदर्श नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा विजेता रहे थे। इस सीट पर पवन शर्मा विजेता भाजपा के नेता राजकुमार भाटिया से सिर्फ 1589 वोट से जीते थे। आपने इस बार 2025 के चुनाव में विधायक पवन शर्मा पर भरोसा नहीं जताया। आपने पवन शर्मा की जगह मुकेश गोयल को इस सीट पर फिलहाल टिकट दिया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मदन लाल कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से महज 3165 मतों के अंतर से जीते थे। उन्हें भाजपा नेता रविंद्र चौधरी ने कड़ी चुनौती दी थी। आपने 2025 के चुनाव में मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काट दिया है। आपने यहां से रमेश पहलवान को टिकट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटपलगंज विधानसभा सीट जो दिल्ली की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपलगंज विधानसभा सीट से सिर्फ 3207 मतों से जीते थे। आप इस बार मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आपने पटपलगंज के अवध ओझा को इस सीट से टिकट दिया है। इसी के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी 3440 वोटों से जीती थी। यहां भाजपा की रेखा कुमारी ने इन्हें कड़ी टक्कर दे दी थी। लेकिन देखना यह होगा कि अब आम आदमी पार्टी की क्या ये 5 सीटें जो आम आदमी पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकती है, क्या इन पर आम आदमी पार्टी दोबारा अपनी जीत कायम कर सकेगी या फिर अन्य पार्टी इस सीट पर अपना जीत का परचम लहरा सकेगी।